वेलकम टू माय चैनल। पिछले 1-2 साल हम सब के लिए काफी टफ गुजरे हैं। हम सब ने अकेलापन महसूस किया है। क्या आप सब ने भी ये फील किया है कि आप बिल्कुल अकेले हो गए हो और आपको लगा हो कि अब कोई भी हो बाकी नहीं रही? पर अगर मैं आपको बोलूं कि अकेला चलना ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। भगवान बुद्ध भी बोलते हैं कि अकेले चलो और शांत रहो, और रविंद्रनाथ टैगोर जी का भी सॉन्ग है एकला चलो रे। आज मैं आपको अकेले चलने की इम्पोर्टेंस बताऊंगी। क्या पता ये वीडियो आपको इंस्पायर करे और इनलाइटन कर दे, इसलिए इसे एंड तक देखें और अपनी सोच बदलें। लेट्स गेट स्टार्टेड। यदि आप मजबूत बनना चाहते हैं तो अकेले रहने का आनंद लेना सीखें। अगर आप अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा अपनी कंपनी को एंजॉय करना, खुद के साथ खुश रहना। भगवान बुद्ध भी बोलते हैं अकेले रहना सोर्स है स्ट्रेंथ का। हमें एंजॉय करना चाहिए जब हम अकेले होते हैं, उससे हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। क्योंकि जब हम अकेले रहना सीख लेते हैं तब हम अपने आप से अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं और अपने आप को जान पाते हैं। क्योंकि दूसरे लोग तो आएंगे और चले जाएंगे, पर एंड तक हम ही खुद के कंपेनियन रहेंगे। इसलिए अकेले रहने से बिल्कुल मत डरो, बल्कि उसे एक्सेप्ट करो, लर्न करो और एंजॉय करो, और देखना इससे आप कितने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। गलत दिशा में जा रही भीड़ का साथ देने से अकेले चलना अच्छा है। हमेशा अकेले चलना ही अच्छा होता है। जब हम अकेले चलते हैं तब हम राइट डायरेक्शन पर चलते हैं, और जब हम भीड़ के साथ चलते हैं तो हम उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम रॉन्ग डायरेक्शन पर चले जाते हैं। आपको नहीं लगता जो एक सही स्टेप आप राइट डायरेक्शन के लिए लोगे वो बेटर है उन 10 स्टेप से जो आप दूसरों के साथ लोगे गलत डायरेक्शन पर जाकर? जब भी आप भीड़ के साथ गलत डायरेक्शन पर जाते हो वो आपका प्रीशियस टाइम बर्बाद कर देता है। क्योंकि जो टाइम आप अपनी ग्रोथ पर इन्वेस्ट कर सकते हो आगे बढ़ने के लिए, उसे आप फॉलो नहीं कर पाते। आप भीड़ से अलग हो इसके लिए टेंशन मत लो। आप वही पाथ चूज करो जिससे आप पसंद करते हो, चाहे उस पाथ पर आपको अकेला क्यों ना चलना पड़े। खामोशी खाली नहीं होती, जवाबों से भरी होती है। कोई भी चुप हो, चाहे आप हो या कोई और हो, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। साइलेंस अपने आप में ही बहुत कुछ बोलता है। अगर कोई चुप है किसी बात को लेकर, कभी भी उसे जज ना करें, बल्कि उसे अंडरस्टैंड करें कि उसके साइलेंस का क्या मतलब है। अगर कोई आपके क्वेश्चन का आंसर चुप रहकर देता है तो इसका मतलब है कि बड़ा कुछ है बोलने को। इसलिए उसकी चुप्पी को समझो, इससे आप दूसरे के बारे में काफी कुछ समझ पाओगे। इसी तरह अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं तो चुप रहने की प्रैक्टिस करें, और जब आपका माइंड शांत होगा तो आपके लिए इजी होगा चीजों को अंडरस्टैंड करना और उसके सॉल्यूशन को ढूंढना। दूसरों में कभी भी अपनी खुशी की तलाश ना करें। कभी भी अपनी खुशी दूसरों में मत ढूंढो, ये आपको अकेलापन फील कराएगा। खुशी को हमेशा अपने अंदर ढूंढो, इससे आप हैप्पी फील करोगे, चाहे आप अकेले ही क्यों ना हो। जब आप अपनी खुशी दूसरों के अंदर ढूंढते हो, ज्यादातर आपको वो खुशी नहीं मिलती। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई भी दूसरा इंसान आपको खुश नहीं कर पाता। आप एक्सपेक्ट करते हो अच्छा वक्त गुजारना दूसरे के साथ, पर वो बिजी होता है किसी और काम में जो आपको हर्ट करता है। इसलिए बोला जाता है दूसरे के अंदर अपनी खुशी ना ढूंढो, वो आपको अकेलापन देकर जाएगी। और अगर आप अपने अंदर ही खुशी ढूंढेंगे तो आप हैप्पी रहेंगे, चाहे आप अकेले क्यों ना हो। जो आपके शब्दों को नहीं समझता उसके लिए मौन सबसे अच्छा उत्तर है। कुछ लोग आपकी बात की वैल्यू नहीं करते, ना ही कोई एफर्ट करते हैं आपकी बात को अंडरस्टैंड करने के लिए। ऐसे लोगों के लिए साइलेंस सबसे अच्छा आंसर है। एक्सप्लेन या आर्ग्यू
करने के बजाय आपको चुप रहना चाहिए। यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए और दूसरे के लिए। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको लगे कि कोई आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा तो उसे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। साइलेंस को चूज करो और आगे बढ़ो। अगर आपके साथ चलने के लिए एक अच्छा साथी नहीं मिल रहा है, जब भी आपको लगे कि कोई अच्छी कंपनी या फ्रेंड नहीं है मेरा जो मेरे साथ चले, तो बस आप अकेले चलो। ऐसे बनो जैसे एक हाथी अकेला जंगल में घूमता है, क्योंकि अकेला चलना बेटर है बजाय उन लोगों के साथ जो आपकी प्रोग्रेस में रुकावट बनते हैं। जब आपको कोई ना मिले साथ चलने के लिए, तब अकेले चलने का चूज करो, क्योंकि काफी टाइम लोग हमारी प्रोग्रेस में रुकावट बन जाते हैं। मे बी उनकी इंटेंशन गलत ना हो, वो उतना ही बोल रहे हो जितना वो जानते हो। किसी का वेट करने के बजाय कि वो आपको सपोर्ट करे, आप बस अकेले चलो, क्योंकि उसके साथ चलने का कोई मतलब नहीं जो आपकी ग्रोथ को रोके। अगर आप खुद से दोस्ती करते हैं तो आप कभी अकेले नहीं होंगे। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप खुद के फ्रेंड बनो और वो सब करो जो आप अपने सबसे अच्छे फ्रेंड के साथ करते हो मिलकर। अपनी खुशी को एंजॉय करो, अपने दुख को खुद के साथ शेयर करो। ऐसे शेयर करो जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर करते हो। इससे आप अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय करोगे और खुद से प्यार भी करोगे। इससे क्या होगा कि जब भी आप अकेले होंगे आप खुश रहोगे हमेशा। तभी बोलें जब आपको लगे कि आपके शब्द आपकी चुप्पी से बेहतर हैं। आपको सिर्फ तब बोलना चाहिए जब आपको लगे कि आपके वर्ड्स में ज्यादा सेंस है आपके साइलेंस से। आप अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट करोगे बोलकर, जब आपकी चुप्पी ही काफी है। ज्यादातर आपको लगता है कि बोलना सही रहेगा। जब आप किसी ग्रुप या फ्रेंड के साथ हो तो आपको बात करने का दिल करता है, चाहे वो कोई भी बात हो, पर ज्यादा फालतू की बातों का कोई भी मतलब नहीं होता, क्योंकि आपके वर्ड्स की पावर होती है। इसलिए आपको उसे वाइजली यूज करना चाहिए। उस टाइम ही बात करो जब जरूरत हो और उससे लोगों पर आपकी बात का असर होगा। अगर लगे कि कोई फायदा नहीं यहाँ बोलकर, तो चुप रहो। सूरज भी अकेला है फिर भी चमकता है। जब भी अपनी लाइफ में अकेलापन महसूस करें तो सूरज की तरफ देखो। वो रोज मॉर्निंग में अकेला उगता है और सबको रोशनी देता है। इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर लो। आप भी उसकी तरह बन सकते हो। अकेले रहने से मत डरो, अपने अकेलेपन को अपनाओ और उसे एक स्ट्रेंथ बनाओ अपनी। जब कोई भी आपके लिए कुछ ना करे, खुद के अंदर की रोशनी देखो और दुनिया को शेयर करो। अगर आपको आपका समर्थन करने वाला कोई नहीं मिलता, अगर आप कोई भी पाथ को चूज करते हैं और कोई भी साथ नहीं है, तो अकेले चलो। क्या आप सही रास्ते पर चलते वक्त भी अकेलापन महसूस करते हो? आपको पता है आप ग्रो कर रहे हो, फिर भी कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। ऐसा हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी फील करते हैं, पर ऐसे वक्त में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम चलते जाएं, बस चलते जाएं। अगर आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करता, आपको अपनी जर्नी में अकेले चलने से डरना नहीं है। जब सही वक्त आएगा, लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे, आपको हर सपोर्ट मिलेगी जिसकी आपको जरूरत होगी। बस आपको चलते जाना है। ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको अकेला चलना सिखाते हैं बिना डरे। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।